हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था मार्जिन और सिलेक्टर। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिस्प्ले फ्लैग्स। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग सबसे पहले होता क्या है कि किसी चीज़ को आमने सामने जब ले आते हैं कि एक चीज़, एक पैरा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आ रहा है तो उसे वर्टिकल कैसे लेके जाना है। तो चलें, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइटल चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स रख देते हैं हम डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैग्स। डिव ले लेते हैं हम 5 डिव ले लेते हैं हम। ये हमारे पास 5 डिव ले, और हम इसमें कंटेंट रखवा देते हैं लोरम इप्सम। सॉरी, ये हमारे पास डिव हो गई। और ये 5 हमने डिव ले ली। स्टार्ट करते हैं। ये इसमें पैराग्राफ ले लेते हैं। सॉरी, वैसे कर सकते हैं लोरम इप्सम। ये देखें, ये शिफ्ट और आल्ट के साथ जब आप दबाते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है सबसे पहले। तो इन्हें हम रखवा देते हैं एक और डिव में, जिसे हम दे देते हैं कंटेनर का नाम। कंटेनर का नाम इसे हम लास्ट में बंद करेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये सिंपल हमने पहले लिए हैं और इसमें जस्ट स्टाइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। स्टाइलिंग अब हम करेंगे, पहले देख लेते हैं कि होता है क्या। ये देखें कि 5 पैरे हैं वो वर्टिकली जा रहे हैं। अब हम इनकी हाइट विड्थ दे देते हैं, क्लास सबकी सेम दे दें। क्लास हमने दे दी A1 के नेम से, तो यही क्लास हम यहाँ भी दे देते हैं। क्लास सेम हो तो कोई इशू नहीं है डिस्प्ले फ्लैग्स में। एक क्लास तो सेम होगी ना। ये हम यहाँ रखवा देते हैं, हम यहाँ रखवा देते हैं। ये देखें, कॉपी पेस्ट करते जाएं। क्लासें जितनी भी हमने ली हुई हैं डिव में जाके पेस्ट कर लें। सबसे पहले ये हो गई पेस्ट हमारे पास क्लासें। अब हम करते क्या हैं कि इनकी क्लास हमने सेम दी है। अब हम जाके इधर .A1 को हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट है हमारे पास 40 VH और विड्थ है हमारे पास 70%। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। और नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल में, कोई इशू। लिंक नहीं करवाया हमने, ये मेन चीज़ है। जब तक हम लिंक नहीं करवाएंगे हमारी CSS वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी। लिंक करवाते हैं हम। ये अब जाके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, ये हमारे पास हाइट विड्थ और कुछ इस तरह से हमारे पास सब पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब डिस्प्ले फ्लैग्स होता क्या है, हम कंटेनर को कॉल करवाते हैं सबसे पहले। इसे दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले जैसे लिखेंगे और फ्लैग्स, ये हमारे पास आ गया डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये देखते हैं क्या होता है। ये देखें, सारे पैराग्राफ बिल्कुल आमने सामने आ गए। ये है मेन पॉइंट, डिस्प्ले फ्लैग्स होता क्या है और वर्क कैसे करता है। पहले हम देख रहे थे कि वर्टिकली आ रहे थे
और उनका जो एरिया है वो भी डिफरेंट था, हाइट विड्थ का। तो अब बिल्कुल वो सेम और सीक्वेंस से आ रहे हैं। अगर हम कुछ इनमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर से आन दे देते हैं हम, कुछ भी दे दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर हम अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। करना किस तरह है, सबसे पहले हम फिर क्लास चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम A2 कर देते हैं, यहाँ पे A3, A4, A5 सेम इसलिए रखी थी कि ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट और सीक्वेंस से आ जाए। आएंगे अब भी सीक्वेंस में, लेकिन जब हम अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ठीक रहेगा कि क्लास भी अलग अलग दी जाए। अब हम ये कलर उठा के A1 को दे देते हैं और A2 को हम कोई और कलर देते हैं, कोई भी दे देते हैं, या ये दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम A3 को दे देते हैं। A3 को डॉट लगाना ज़रूरी है, अक्सर कुछ लोग भूल जाते हैं डॉट लगाना, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी वो डिव जिसके साथ डॉट नहीं लगा हुआ है CSS में। बैकग्राउंड दे देते हैं, कलर हम इसमें ब्लैक दे देते हैं। और जब ब्लैक है तो टेक्स्ट भी हमारे पास, ये देखें ब्लैक है तो यहाँ हमें टेक्स्ट वाइट करना होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था जस्ट कलर लिखना है, कलर में आपको वाइट सर्च करके वाइट लिख देना है। ये हमारे पास अब कलर भी वाइट आएगा। और इसी तरह A3 हो गया हमारे पास। अब चलते हैं A4 की तरफ। A4 को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं, येलो दे देते हैं। और इसी तरह A5 को दे देते हैं डॉट A5, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, वॉलेट। A6 है हमारे पास इसके आगे, और ब्लू हमारे पास कलर आ गया। और इसके बाद हमारे पास A7 नहीं था, हमने क्लास का नाम 8 रखा था, डॉट A8। और बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं हम, क्रीम ये वाला दे देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, बिल्कुल हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया है और हर डिव को हमने कलर भी अलग अलग दे दिया है। तो ये हमारे पास A1 देखें, A1 किस तरह आ रहा है। ये इस तरह आ रहा है कि हमने इसकी हाइट दी हुई है प्रॉपर, बाकी डिव की हाइट बिल्कुल नहीं दी हुई है। अगर हम इसे ऐसे कर लें कि जस्ट इससे भी हम कलर दे देते हैं, तो फिर देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर इनकी हाइट विड्थ बढ़ानी है तो हम बढ़ा सकते हैं। ये देखें, जैसा कि पहले हमारे पास आ रही थी इस तरह से। तो बाकी भी देख लें कि इनकी ये जो स्पेस है वो तो उसने छोड़ दिया कंटेनर ने, लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये चीज़ होती है हाइट और विड्थ में। H1 दे देते हैं हम, कुछ भी, येलो दे दिया। देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास येलो आ गई। और कंटेंट नीचे किस लिए जा रहा है वो तो मैंने अभी आपको बताया है कि हाइट और विड्थ की वजह से। ये देखें, अब कंटेंट बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग डाली है। इसी तरह आप अगर सब में डाल लेते हैं हेडिंग तो ज़रा क्या कहते हैं, अच्छा लगेगा हमें। ये इधर भी हेडिंग डाल दें, सब में हेडिंग डाल दें। अब हेडिंग को भी हम बैकग्राउंड कलर और हाइट विड्थ दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया कि मार्जिन किस लिए यूज़ होता है, मार्जिन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स की ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नॉर्मली यूज़ किस लिए होती है मैं एक बार फिर बताता चलूँ। ये
कंटेंट को बिल्कुल सामने और सेम विड्थ से हमें शो करवाता है डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। पहले हम देख रहे थे कि वर्टिकल आ रहे थे, फिर हॉरिजॉन्टल आया हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब सब में हमने हेडिंग डाल दी है येलो की, तो देखें कि सबका कंटेंट बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम सीक्वेंस से आ रहा है, बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हम इसे यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे हमने दी है, तो इसे हटा दें, फिर क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास ऐसे आएंगे, सारे पैराग्राफ्स ऐसे आएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यूज़ इसलिए किया था, ये जो वर्टिकल लाइंस जा रही हैं हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टली आ जाएं और एक सीक्वेंस आ जाए, ताकि जो हमारे पास कंटेंट रखवाया गया है वो कुछ बेटर लगे। तो चलते हैं फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये देखें, सेव की और ये फिर से अपने सामने आ गया। तो आज के लिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ जाएगी। अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे दूर करने की कोशिश करूँ और दूर हो मेरा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।